हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ पूना पैक्ट के संबंध में कि पूना पैक्ट इस देश में आज़ादी के पूर्व का एक बहुत बड़ा दलितों के साथ में धोखा था। आज स्थिति में बहुत कुछ परिवर्तन और बदलाव देखने को मिलता। तो बाबा साहब ने तो पूरी जान लगा दी, लेकिन पूना पैक्ट कांग्रेसियों और गांधी की बहुत बड़ी साजिश थी। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो है 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। इसके पहले 2 गोलमेन कॉन्फ्रेंस लंदन में हो चुके थे, ब्रिटेन में। उस गोलमेन कॉन्फ्रेंस में दलितों का जो उस समय अछूत शब्द था, उनका प्रतिनिधित्व डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था और गांधी जी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो गांधी जी का तर्क था कि ये जो है जो अछूत है वो वहाँ का जो है हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है और वो अलग नहीं हो सकता है। तो इस तरह कुतर्क था गांधी जी के। लेकिन वहाँ जो है ये वहाँ के प्रधानमंत्री जो रेमसे मैकडोनल्ड थे, उन्होंने इस बात को नहीं माना। उन्होंने बाबा साहब की बात को स्वीकार कर लिया। जो दूसरी गोलमेन कॉन्फ्रेंस हुई थी और जिसमें जिन्ना ने जो अपनी बात रखी थी कि 2 राष्ट्र का जो फार्मूला जिन्ना ने पेश किया तो उस बात को भी स्वीकार कर लिया था वहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने। तो लेकिन वो बात ओपन नहीं की थी। लेकिन ये सारे कांग्रेसी जानते थे कि 2 राष्ट्र की जो परिकल्पना जिन्ना ने की थी उसको स्वीकार कर लिया वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ की सरकार ने। चूँकि वहाँ की सरकार भारत में उस समय इंडिया एक राष्ट्र था जिसमें पाकिस्तान और ये सभी जो आते थे, तो एक ही था ये। तो न तो पूर्वी पाकिस्तान था, न बांग्लादेश था और ना ही केवल ये भारत था, इंडिया था। और इस इंडिया में सारी ये आते थे। तो उस बात को वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे रेमसे मैकडोनल्ड ने इस बात को स्वीकार कर लिया था और उस मंत्रिमंडल में उसको जो है बाकायदे पारित करके और सुरक्षित रख लिया था। उसको सुरक्षित रख लिया था। ये जो है पृथक निर्वाचक मंडल, जो बाबा साहब की मांग थी, पृथक निर्वाचन मंडल। और जो उनकी मोहम्मद अली जिन्ना की मांग थी कि हमारा जो है 2 राष्ट्र, एक 2 राष्ट्र पर समझौता, भारत का विभाजन 2 राष्ट्र का समझौता पर हस्ताक्षर हो चुके थे। और ये बात वहाँ के प्रधानमंत्री और वहाँ के मंत्रिमंडल ने नहीं बताई थी, बाबा साहब की बात भी। लेकिन वो बाबा साहब की बात जो थी किसी तरह से लीकेज हो गई। और फिर यहाँ जब लीकेज हो गया, फिर वहाँ की सरकार ने जो इस देश में ब्रिटिश हुकूमत है, जो है ब्रिटेन की सरकार है, वो यहाँ जो है तो का नाम जिन्ना तो बंटवा ही लेगा पाकिस्तान। और ये अम्बेडकर जो है, डॉक्टर अम्बेडकर जो है का नाम, ये पृथक निर्वाचन मंडल मतलब एक जो है दलितों का, अछूतों का 2 मत देने का अधिकार, ये ब्रिटेन की सरकार ने स्वीकार कर लिया था। वहाँ का मंत्रिमंडल से पास हो गया था। और तो मतलब उसमें हुआ ये कि गांधी जी को वहाँ मुँह की खानी पड़ी थी। तो अब इस वजह से हुआ ये कि उस समय गांधी जी नर्मदा जेल में बंद थे। तो बंद थे, जब उनको ये सूचना मिली कि वहाँ की सरकार ने, जो ब्रिटेन की सरकार यहाँ सत्ता संभाले इंडिया में, उसने इस बात को स्वीकार कर लिया 2 राष्ट्र का जो है बंटवारा। और ये का नाम, ये जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो मांग की थी कि पृथक निर्वाचन मंडल, इसको भी स्वीकार कर लिया कि जो दलितों को यहाँ 2 मत देने का पावर होगा, वो एक अपने मत से केवल दलित को ही चुनेंगे अपने क्षेत्र में और दूसरे मत से वो अन्य किसी जात के MLA MP को निर्वाचन चुनेंगे। तो इस तरह का जो वहाँ की सरकार ने स्वीकार कर लिया, तो वहाँ की सरकार ही यहाँ की सरकार थी, अंग्रेज़ों की सरकार यहाँ थी। उसको लागू आज़ादी के पहले, चूँकि वहाँ की सरकार, प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि वो मतलब आपको 1945 के पहले आज़ादी देना। और चूँकि दूसरा वर्ल्ड वार चल रहा था तो इसलिए सरकार भयभीत थी। तो उसने कहा कि नहीं, ये जो है ये इसको जो है आज़ादी दे देनी है।
तो अब मामला आया जब 1932 में जब ये हुआ ये कि जब ये अरमता जेल में गांधी जो है हम कांग्रेसियों को उस्काने पर ये आमरण अनशन पर, मतलब गांधी ने कभी भी किसी आंदोलन में किसी भी यहाँ से जो अंग्रेजों को भगाने के लिए कभी आमरण अनशन नहीं किया था कि मैं मर जाऊँगा। आमरण अनशन मतलब कि अब मैं मर जाऊँगा, खाना पीना नहीं करूँगा, मर जाऊँगा अगर ये जो है हमारी बात नहीं मानेंगे। लेकिन ये जो है 2 राष्ट्र वाले में भी नहीं गांधी जी ने कुछ किया और ना अन्य किसी मामले में इतना बड़ा जो है सत्याग्रह या मतलब जो है ये आमरण अनशन किया। केवल जो डॉक्टर अम्बेडकर जो वहाँ से पास करा लाए थे गोलविंद कॉन्फ्रेंस से, और वहाँ की सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया था, अपने मंत्रिमंडल में पास करा दिया था कि पृथक निर्वाचन मंडल ये लागू होगा। जिस तरह से वहाँ पाकिस्तान को बंटवारा उससे दूसरे से ये भी होगा। लेकिन गांधी को ये पेट में मरोड़ आ रही थी, कांग्रेसी के पेट में इतनी ज़्यादा दर्द था, मरोड़ था कि ऐसा ना हो तो फिर तो इस देश में जो है हमेशा दलित प्रधानमंत्री बनेगा भविष्य में, और दलित प्रधानमंत्री बनेगा तो यहाँ श्रवण क्या करेगा, तो जितना श्रवण था वो सब एक लाख हावी हो गया। और कांग्रेस में 90% श्रवण जातियों के लोग थे। और उस समय जो है आपके 1925 में जो है आरएसएस का जन्म ही हुआ था, लेकिन आरएसएस कुछ कारगर नहीं थी, वो अपनी शाखाएँ के लगा रही थी वो अपनी ढंग से, और उस पर भी कांग्रेस ने कार्रवाई भी कर दी थी। तो इस तरह से आरएसएस का कोई खास उसमें हाथ नहीं था, लेकिन ये कांग्रेसियों को पूरी चाल थी, हाथ था कि इसको किसी तरह से ध्वस्त किया जाए। और मतलब इसके बाद में जब ये जो पूना पैक्ट होने के पहले जो गोलवेंद कॉन्फ्रेंस में बैठक हुई, तो उसमें जो बाबा साहब ने जो यहाँ का छूटों का प्रतिनिधित्व किया था उसमें ये पास हो गया था। तो गांधी जी को वहाँ मुँह की खानी पड़ी थी। तो उसमें ये हुआ ये कि अब जो है यहाँ इन्होंने धमकी दी कांग्रेसियों ने, जितने श्रवण कांग्रेसी थे, कि हम यहाँ जो है दलितों के बस्तियों में आग लगा देंगे और झोपड़ियाँ फूंक देंगे, पूरे देश में दंगा फसाद कर देंगे अगर आपने जो है पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की और ये बात रखी और वो जो लागू करवाया अंग्रेजों से, तो हम इसको जो है यहाँ दलितों की बस्तियों में आग लगा देंगे, ये करेंगे। और कुछ कांग्रेसियों ने इस तरह की गोपनीय तरीके से बाबा साहब की हत्या करने का भी जो है इस तरह से अफवाह फैलाई। तो डॉक्टर अम्बेडकर घबरा गए, और घबराना भी वाजिब था, उनका लाजमी था कि मतलब अगर यहाँ हमारी से ये गांधी जो है अमृता जेल में आमरण अनशन किए है और मतलब ये हो जाएगा कि हम मर जाएंगे अगर ये पृथक निर्वाचन मंडल की जो अम्बेडकर की बात मान ली है और अंग्रेजों ने ये अगर लागू होता है यहाँ तो हम जान दे देंगे। तो आमरण अनशन कर दिया उसने अमृता जेल में। तो अब इस तरह से जब हुआ ये कि तो बाबा साहब के ऊपर बहुत दबाव पड़ने लगा। हालांकि ये कि जो है ये जो उस समय बाबू जगजीवन राम पढ़ाई लिख करके और यहाँ से बनारस विश्वविद्यालय से जो है उन्होंने इंटर साइंस में पास किया था। फिर स्नातक उन्होंने कलकत्ता से जा किया था। तो 5 अप्रैल 1960 को जो है इनका भी जन्म हुआ था। बाबू जगजीवन राम का इनकी पत्नी का नाम इंद्राणी था। तो ये जो है काशी से इंटर पास करने के बाद भी चले गए थे स्नातक करने हैं वहाँ कलकत्ता से स्नातक करके इन्होंने जो है एक रैदास का एक समिति संगठन बनाया था रैदास जाति का, और उसका जो है प्रचार प्रसार कर रहे थे। और कांग्रेस में सक्रिय सदस्य थे, कांग्रेस में काम कर रहे थे, कांग्रेसियों पीछे लग्गू थे ये काना बाबू जगजीवन राम। तो बाबू जगजीवन राम ने एक बाबू बाद में कहते थे कि मैंने गोपनीय सूचना भिजवाई थी कि अम्बेडकर के पास कि बाबा साहब जो है जब ये गांधी जो है नर्मदा जेल में अनशन में बैठा आमरण अनशन पर, तो बाबा साहब को वहाँ लंदन चला जा चाहिए और वहाँ पर अपनी सरकार को बात रख करके तब तक वहाँ ना आते जब तक गांधी या तो मर न जाता या तो मतलब गांधी आमरण अनशन समाप्त कर देता। तो ये तो सब बेकार की बातें इसलिए थी जो मक्खनबाजी जब बाबू जगजीवन राम जी कर रहे थे, कांग्रेसियों को कांग्रेस के सदस्य थे और कांग्रेस के पदाधिकारी भी उस समय हो गए थे। तो ये तो बना मक्खनबाजी मार रहे थे कि ताकि मतलब हम भी बाबा साहब की तरह हमारा भी नाम और लीडर हम बन जाएं देश के। तो इस तरह की बात चल रही थी। तो जो है अब बाबा साहब के सामने मजबूरी थी कि जब उन्होंने धमकी देनी शुरू कर दी सारे देश के कांग्रेसियों सवर्णों ने कि हम बस्तियों दलितों की आग लगा देंगे जो मतलब और नरसंहार करेंगे और बाबा साहब की भी जान से मारने की धमकी जो बाबा साहब के सामने मजबूरी थी कि उन्होंने मजबूरन बस रोते हुए जो है अपना जो है ये पूना पैक्ट किया था 1932 में। तो मैंने 60 में इसलिए आपको बताया, मैं 60 बताना अनिवार्य समझता था कि पूना पैक्ट है क्या।
पूना पैठ एक वो जहर है जिसमें बाबा साहब को मजबूरन जहर पीना पड़ा था। मजबूरन बाबा साहब को जहर पीना पड़ा था कि एक तरफ पूरे देश के अछूत थे, दलित थे, और दूसरी तरफ पूना पैक्ट था, और अछूतों को बस्तियों में आग लगाने की धमकी, और ये सब बहुत सारी बस्तियों में आग भी लगा दी गई थी कुछ सारी बस्तियों में, और ये नंगनाच शुरू कर हो गया था। ये सब कांग्रेसी गांधी और कांग्रेसियों के सहारे सब हो रहा था। तो बाबा साहब ने मजबूरन में जो है पूना पैक्ट में हस्ताक्षर किए थे रोते हुए। तो ये तो एक वो काला सच दिन है, वो काला सच है जिसके लिए हमको अब ज़िंदगी भर सारा जीवन मतलब सारी जो आने वाली पीढ़ियाँ उनको भी पछताना पड़ेगा कि बाबा साहब को किस मजबूरी में पूना पैक्ट का समझौता करना पड़ा था। तो ये सारी बातें थी, मैं इसको शॉर्ट में बताना चाहता था कि आप लोग हमेशा याद रखिए, और इन ऐसे लोगों से हमेशा आस्तीनों के सांप से होशियार रखिए कि ये जो है एक श्रवणवादी हिंदू नेता था, वो कोई न महात्मा था न कुछ था, महात्मा गांधी, और आखिरकार उसकी हत्या कर दी थी। नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी तो कहाँ कुछ बवाल हुआ था? अगर उस समय भी मर जाता तो क्या बवाल होता? हाँ, ये है कि बहुत सारी दलित बस्तियों आग लगा दी जाती तो बहुत सारी दलितों को कुर्बानी देनी पड़ती, और हो सकता है बाबा साहब की भी हत्या हो जाती, लेकिन वो जो है पूना पैक्ट जो नहीं होता, और जो है मतलब ये जो है पृथक निर्वाचन मंडल का जो अधिकार था जो अछूतों को मिलता। तो ये सारी बातें थी जो इसलिए बाबा साहब ने मजबूरी में पूना पैक्ट में हस्ताक्षर किए थे रोते हुए। तो ये वहीं पर जो है पूना पैक्ट के साथ में नेहरू और क्या नाम है ये आपके ये आपके क्या नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल सब लोग ये गए थे वहाँ पूना पैक्ट समझौता करवाने में, दबाव बना करके दुनिया की बातें करके। तो इस तरह की सारी बातें हैं। तो भैया अब क्या कहा जाए, बाबा साहब अकेले पड़ गए और देश में कोई उनके साथ देने वाला नहीं था उस समय। तो मजबूरी में उन्होंने जो है पूना पैक्ट में हस्ताक्षर किए थे। तो वो एक काला दिन था यहाँ के अछूतों के लिए, वो समय छूत शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो मैं ज़्यादा न बता करके इन शब्दों के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आपकी बात में समझ में आ गई होगी पूना पैक्ट क्या था, और पूना पैक्ट में कितना यहाँ के अछूतों का हित हुआ, अब मतलब अब अनुसूचित जाति या जनजाति या दलितों कितना हित हुआ, इतना बड़ा हित हुआ कि अब वो कभी भी मतलब वो बात नहीं आ पाएगी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।